सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश की अर्थव्यवस्था काफी संकटों से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर देश में कर्ज भी काफी बढ़ता दिख रहा है। दरअसल आने वाले दिनों में सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 91% के बराबर हो सकता है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य सरकारी कर्ज, जो केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त देनदारी का हिस्सा है, वह इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी के मुकाबले 91% हो जाएगा। जब से आंकड़े मेंटेन किए जा रहे हैं, पिछले 40 सालों में जीडीपी की तुलना में सरकारी कर्ज सबसे ऊंचे स्तर पर जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के मुकाबले जनरल गवर्नमेंट का कर्ज 75% था। वहीं 10 साल बाद 2030 के वित्त वर्ष में जीडीपी की तुलना में कर्ज का अनुपात 91% से कम होते हुए 80% रह सकता है, लेकिन जीडीपी के मुकाबले कर्ज के अनुपात को 60% तक लाना काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2016 यानी एनडीए सरकार आने के 2 साल बाद से सरकार का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर वर्ष 2000 की बात करें तो सरकारी कर्ज 66.4% था, जो 2015 में बढ़कर 75% हो गया। रिपोर्ट के वास्तविक जीडीपी की ग्रोथ भी धीमी रहने की बात कही गई है और यह तब तक जारी रह सकता है जब तक प्राइवेट खर्च तेजी से नहीं बढ़ेगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वित्त वर्ष 2020 में सरकारी कर्ज का अनुपात जीडीपी की तुलना में 75% है। वहीं 2021 के वित्त वर्ष में यह जीडीपी के मुकाबले 91% हो जाएगा, जो 1980 के डेटा के अनुसार सबसे अधिक होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2023 में भी कर्ज 90% से ऊपर ही रहेगा। सामान्य सरकारी कर्ज बढ़ने से सरकार की खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी, जैसा पहले भी होता आया है। वित्त वर्ष 2014 से 2020 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.8% रही, जबकि इस दौरान कथित रूप से राजकोषीय खर्च बढ़कर औसतन 9% हो गया था। आपको बता दें कि लॉकडाउन में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां बंद थीं। काम धंधा बंद होने और लोगों के रोजगार जाने से सरकार को मिलने वाली टैक्स में भी कमी आई। वहीं सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। वहीं अगर लोगों के पास रोजगार होता और अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी का शिकार नहीं कर रही होती, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।